हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साइंस का एक टॉपिक ह्यूमन डिसीज लेकर आया हूं। हालांकि ये जो टॉपिक है मेरे सब्जेक्ट से थोड़ा हट के है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एकदम कोड से आपको याद करवाऊंगा। एक कोड याद है तो सारे डिसीज एक बार में क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक ह्यूमन डिसीज। देखिए, ह्यूमन डिसीज मानव रोग बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है आपका कॉन्जेनियल, जन्मजात, जिसको आनुवंशिक बीमारी कहते हैं, और दूसरा है आपका एक्वायर्ड मतलब ऐसे बीमारी जो हमें किसी से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब एक्वायर्ड डिसीज को बेसिकली 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कम्युनिकेबल, मतलब ये संक्रामक रोग, जैसे अभी फैला हुआ है क्या, कोरोना आपका क्या है, संक्रामक रोग है। ठीक है। चेचक आपका संक्रामक रोग है। तो एक हो गया पहला क्या आपका कम्युनिकेबल। दूसरा है आपका नॉन कम्युनिकेबल मतलब होता है ऐसे बीमारी जो किसी से फैलते नहीं है। जैसे मैं बोलूं, हमारे शरीर का, हमारे खुद के हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक आ जाना, ये भी आपका क्या है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला देखते हैं कैंसर। सब वाकिफ है कैंसर, पहले तो लाइलाज था, अब लेकिन कैंसर का भी इलाज हो रहा है। ठीक है। क्या करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, ये तो सब पता होगा खैर आपको। अगला चौथा नंबर है आपका डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज किसको बोलते हैं? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। हमारे शरीर में किसी चीज की जब कमी हो जाती है, उससे जो बीमारी उत्पन्न होती है वो कहलाती है आपका क्या, डेफिशिएंसी डिसीज। जैसे मैं बोलूं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो कमी से जो होने वाला, विटामिन सी से आपका क्या होता है, आपका स्कर्वी रोग होता है। तो ये जो कमी से होने वाला जो बीमारी है वो आपका कौन सा डिसीज कहलाता है, डेफिशिएंसी डिसीज कहलाता है। ठीक है। और अगला है आपका एलर्जी। लास्ट आपका क्या मिला, एलर्जी। तो सब जानते हैं, सर्दी वगैरह जो है, धूल वगैरह से जो एलर्जी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, वो आपका क्या है, एलर्जिक बीमारी हो गई। ठीक है। तो दो प्रकार के, पहला है आपका क्या, कॉन्जेनियल, और दूसरा है आपका एक्वायर्ड। सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉन्जेनियल, अनुवांशिक बीमारी। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, आपको एक कोड से याद रखना है कि अनुवांशिक बीमारी किसको बोलते हैं। तो अनुवांशिक बीमारी याद रखना है आपको, सिंपल सा एक कोड। क्या कोड याद रखना है? हीम वर्णसेल थैलीसी है, थैलीसी है। ठीक है। क्या बोला मैं? फिर से रिपीट करिए, एक दो बार रिपीट करेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। क्या बोला मैं? हिमवर्णसेल थैलीसी है, हिमवर्णसेल थैलीसी है। अगेन, हिमवर्णसेल थैलीसी है, हिमवर्णसेल थैलीसी है। तो ये हो गया हिमवर्णसेल थैलीसी है का कुछ नहीं। ठीक है। तो देखो, हिम से आपको याद रखना है, मैं यहां लिखते चले जाता हूं। हिम से आपका क्या, हीमोफीलिया। ठीक है। हिम से याद हुआ, हिम से क्या बोला मैं, हीमोफीलिया बोला। ठीक है। वर्ण से आपका वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वर्णांधता। ठीक है। तीसरा सेल से आपका क्या हो जाएगा, सिकल सेल। ठीक है। थैली से आपका थैलेसीमिया। ठीक है। सी से आपको याद रखना है सिंड्रोम। क्या याद रखना है, सिंड्रोम। अब देखिए, पहला क्या बोला मैं, हीमोफीलिया। सेकंड बोला क्या, वर्णांधता, वर्ण से वर्णांधता, सेल से सिकल सेल, थैली से थैलीसीमिया, और सी से क्या बोला मैं, सिंड्रोम। याद रहेगा। अब देखिए, हीमोफीलिया किसको बोलते हैं? तो देखिए, हीमोफीलिया में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि रक्त का थक्का जो जमता है 2 से 5 मिनट के बीच में जम जाता है। इसको भी पूछता है कि रक्त का थक्का कितने मिनट में जमता है, तो 2 मिनट से 5 मिनट के बीच में रक्त का थक्का सामान्य रूप से जम जाता है। लेकिन हीमोफीलिया बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जम पाता, या ये बोलूं, रक्त का थक्का जो जमता है आधे घंटे से पूरे 24 घंटे के बीच में जमता है। आई बात समझ में? तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हीमोफीलिया नामक जो डिसीज है वो ब्रिटेन की रानी जो थी वहां से ये आया है। ठीक है। कहां से आया है, ब्रिटेन की रानी से ये आया है, रानी विक्टोरिया, वहां से ये आया है। इसीलिए
हीमोफीलिया को शाही रोग या रॉयल डिसीज कहते हैं। इसको भी पूछता है कि रॉयल डिसीज किसे कहते हैं, तो रॉयल डिसीज किसको कहते हैं, हीमोफीलिया को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वर्णांधता। वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, इसमें रोगी जो है लाल और हरा रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता, उसको लाल भी हरा ही दिखाई देता है। कौन से रोग में, कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के दोनों बीमारी ऐसे हैं जो सामान्यतः पुरुषों को होते हैं। ये दोनों बीमारी कैसे हैं, जो पुरुषों को होने वाली बीमारी है। स्त्रियों को तभी होगा जब दोनों गुणसूत्र X और X, लिंग गुणसूत्र की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों के दोनों गुणसूत्र यदि प्रभावित हैं तभी ये क्या होगा, स्त्रियों में होगा। क्लियर, तो पहला क्या बोला मैं, हीमोफीलिया, दूसरा बोला मैं वर्णांधता। अब आगे आते हैं तीसरा, सिकल सेल। सिकल सेल एनीमिया, पूरा नाम इसका क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो क्या होता है, ये एक ऐसा बीमारी है जो रक्त होता है, रक्त जो है गोलाकार होता है। तो इसमें, इस बीमारी में रक्त जो है अर्धचंद्राकार हो जाता है, ऐसे हो जाता है, अर्धचंद्राकार हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन परिवहन करने में इसको क्या होती है, तकलीफ होती है, इसमें खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अगला क्या बीमारी हुआ, सिकल सेल एनीमिया। ठीक, अगला है नेक्स्ट आपका थैलेसेमिया। ठीक है, थैलेसेमिया में क्या होता है, इसमें भी ये जो थैलेसेमिया नामक बीमारी है, ये भी रक्त से संबंधित बीमारी होती है। इसमें रक्त में कमी आ जाती है, मतलब जो Hb होता है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन और CO2 का जो परिवहन हमारा क्या करता है, ब्लड करता है, ब्लड सेल्स या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इस बीमारी में वो चीज वो नहीं कर पाता, इसमें भी आपका क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका सिंड्रोम। सिंड्रोम में आपको 4 प्रकार के सिंड्रोम को याद रखना है। सिंड्रोम आया मतलब इसको मान लेना है कि ये कैसी बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। तो सिंड्रोम में 4 को याद रखना है। पहला है आपका डाउन सिंड्रोम, दूसरा है आपका पटाउ सिंड्रोम, तीसरा है आपका टर्नर सिंड्रोम और चौथा है आपका क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, डाउन, पटाउ, टर्नर, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या होता है, एक्चुअल में मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा, मतलब होता है 22 + 1, टोटल कितना बोलूं मैं, 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या एक कम हो जाती है। कौन सा, ये वाले गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है। तो इसमें कितना हो जाता है, 21 + 1 गुणसूत्र, ऐसा हो जाता है किसमें, डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम जिस व्यक्ति को होता है या जिस बच्चों में होता है, उसमें क्या होता है, मन बुद्धि का होना, जीभ का मोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, ठीक है, विकृत प्रवृत्ति का हो जाना, ये कहलाता है आपका क्या, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो ये कैसा डायग्राम है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का डायग्राम है। ठीक है, अगला है आपका पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम में जैसे हम बताए हैं कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जो है सेल्स, प्रत्येक सेल्स गुणसूत्रों से बना होता है। कुछ सेल्स में क्रोमोसोम 13 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, क्रोमोसोम 13 की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है, पटाउ सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। इसे ट्राइसोम क्या बोलते हैं, इसे ट्राइसोम 13 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में जो बच्चे होते हैं उसके नाक का ये हिस्सा जो होता है वो कटा हुआ रहता है। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये जो नाक कटा हुआ है यही आपका कैसा बीमारी है, पटाउ सिंड्रोम नामक बीमारी है। क्लियर है, अगला आते हैं टर्नर सिंड्रोम और एक है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम लड़कियों में होता है, स्त्रियों में, और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है। इसमें क्या होता है, देखो टोटल कितना होता है, तो टोटल 22 दूनी 44, 44 प्लस ये एक मतलब 2, 44 2 46 गुणसूत्र होता है। तो क्या होता है, जो यहां जो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है उसमें से एक सेक्स क्रोम जो है उठकर इसमें आ जाता है। मतलब इसमें कितना हो जाता है, 44 ना होकर 45 हो जाता है, प्लस X हो जाता है, या कभी कभी ये भी गायब हो जाता है। ठीक है, तो
45 जो 44 रहता है वो 45 हो गया, इसमें से एक उठकर आ गया और इसमें केवल एक ही सेक्स हार्मोन, सेक्स क्रोमोसोम रह जाता है। तो ऐसे जो सिंड्रोम होते हैं उसको कौन सा सिंड्रोम कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें सामान्यतः स्त्रियां शिकार होती है, ठीक है। और इसमें कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? तो स्त्रियों का कद जो है छोटा हो जाता है, वक्ष जो है चपटा हो जाता है, जननांग अल्प विकसित रहता है, इसमें लड़कियां जो है बांझ रहती हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। जस्ट ये उल्टा होगा, ये लड़कों का, ये पुरुषों की बीमारी है। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या एक्स्ट्रा होती है। वो कैसे होती है? टोटल कितना? 22 जोड़ा, तो 22 दूनी 44 तो रहेगा, प्लस प्लस लड़कों के लिए तो एक्स और वाई रहता है, ठीक है। तो ये लड़कों का गुण है। तो क्या होता है? ये जो सेक्स हार्मोन्स है इसमें एक और एक्स की वृद्धि हो जाती है, ऐसा। तो टोटल कितना? 44 और 3 47 इसमें क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। कौन से बीमारी में? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में। अब इससे क्या हुआ? देखो, एक्स एक्स और एक्स वाई का लक्षण, एक्स एक्स आपका लड़कियों का है, एक्स वाई लड़कों का है। तो इसमें लड़के जो है लड़कियों की तरह हो जाते हैं। तो इसमें इसकी संरचना कैसे हो जाती है? तो इसकी संरचना जो है इसमें होता है आपका, लड़के जो है लड़कियों का रूप, मतलब कहना चाहिए ब्रेस्ट बढ़ जाता है, वृषण मतलब जो लिंग होता है वो छोटा हो जाता है। तो ये इसका क्या है? सिम्टम है। क्लियर हुआ? तो ये 4 प्रकार के सिंड्रोम को आपको याद रखना है। डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम नाक कटा हुआ, टर्नर सिंड्रोम लड़कियां लड़के जैसा, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम लड़के लड़कियों जैसा हो जाता है। क्लियर हुआ? तो आपको एक कोड याद रखना है। कौन सा कोड? ये वाली कोड की मैं बात कर रहा हूं। हिमवर्ण सेल थैलीसी है। हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल, थैलीसीमिया और सी से ये 4 प्रकार के सिंड्रोम। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ऐसे ही कोड वाले और वीडियोस चाहिए, क्योंकि सेकंड पार्ट आपका बचा हुआ है प्राप्त वाला, जितना है कवक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, इससे रिलेटेड बीमारी आपको पढ़नी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। आपको मैं बिल्कुल कोड से आगे पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।